मेवात एक बार फिर मुल्क भर की सुर्खियों में है। वजह वही पुरानी धर्मांतरण का इल्जाम। खुद मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। पहले नाम मेरा चेतराम था, अब इकराम है। इन्हें कोई दाब ना, कोई दबाव ना, कुछ ना है। कोई इस्लाम धर्म या ना कहे पैसा ले धेली ले भाई कई पैसों जब कबूल करो जाए वो ऐसी चीज ही ना है जो कैसे कबूल करी जा सके। वाकई बराबर में कोई भी चीज कितने ही करोड़न में खेल रहो, कोई वाय भी धर देगा जब भी ना झुक सके। अगर कोई दबाव में आकर मुसलमान बन भी जाता है तो वो असल में मुसलमान होता ही नहीं है। और यही सब इस मजहब की खासियत है, खुलूस यानी सिंसियरिटी। खिलौनी राम शर्मा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद है। धर्म परिवर्तन का ये अपने आप में बहुत एक गंभीर विषय मेवात से निकल कर आया, मरोड़ा गांव से। मेरा तो प्रशासन से यही निवेदन और अनुरोध है कि हरियाणा कन्वर्जन एक्ट 2022 मेवात एक बार फिर मुल्क भर की सुर्खियों में है। वजह वही पुरानी धर्मांतरण का इल्जाम। इस बार ये मामला ये है कि मेवात के एक हिंदू परिवार के 5 अफराद ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई तो हिंदूवादी संगठनों की सांसें अटक गई, क्योंकि उनके एजेंडे में सच्चाई की कोई जगह नहीं होती। तुरंत इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि इस परिवार पर दबाव डाला गया और उन्हें मजहब बदलने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें लालच दिया गया, जैसा कि इस फेसबुक पोस्ट में देखा जा सकता है, जहां लिखा गया है कि मेवात में हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण हो रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो या तो मजहब छोड़ें या मेवात छोड़ें। अब जरा सोचिए, क्या ये इल्जाम कभी साबित हुए हैं और क्या ये हकीकत हो सकती है? और क्या किसी ने कभी हकीकत में ऐसा कोई एक भी वाकया देखा है? नहीं। कोई एक सिंगल इंसिडेंट भी अभी तक कोई बतौर सबूत नहीं दिखा सकता। ये सिर्फ वही पुराना खेल है, मेवात को बदनाम करो, नफरत फैलाओ और दंगे की जमीन तैयार करो। आपको याद होगा 2017 में मेवात मॉडल स्कूल का एक वो किस्सा जहां एक हिंदू टीचर ने मुस्लिम टीचर्स पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। नेशनल चैनलों पर दिन रात चीख पुकार मचाई गई, मेवात को बेहिसाब गालियां दी गई। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही हुआ, जांच में सब कुछ झूठ निकला और एक प्लानिंग थी, एक साजिश थी, सिर्फ और सिर्फ मेवात की पहचान को दागदार करने के लिए। और यही काम आज फिर हो रहा है। हिंदू संगठनों का ये धंधा है, जहां मौका मिले वहां फितना फैलाओ, साजिश रचो और मासूम दिमागों में नफरत का जहर भर दो। यहां तक कि मेवात के कुछ हिंदू जो इन संगठनों से जुड़े हुए हैं वो भी ऐसे मौकों पर खास तौर पर जहर उगलने के लिए तैयार रहते हैं और ये खास तौर पर ऐसे फितनों की तलाश में होते हैं। अब असल मामला देखिए, ये जिस परिवार ने इस्लाम कबूल किया है उन्होंने खुलेआम कहा है कि हमने किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी रिसर्च और जानने के बाद और अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। जैसे नहीं करी हमारे साथ, हमने अपनी खुद मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। ये सारी गलत बात है। और ये जो आरोप लगा रहा था 2 आदमी पे, उनका कोई हाथ नहीं है 1% भी। कितने दिन से ये मामला चल रहा था? आपका पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है? कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव मरोड़ा है और पहले नाम मेरा चेतराम था, अब इकराम है। और मैं जनवरी से लगभग, वैसे तो पहले से, लेकिन जनवरी से मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और हम जब से नमाज पढ़ते हैं, जो भी है सारा इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो जिन 2 लोगों के खिलाफ सतवीर ने मुकदमा दर्ज कराया है, क्या वो मुकदमा कैंसिल होना चाहिए? बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए जी, इसमें कोई धोखा है। उनका कोई हाथ 1% भी नहीं है। और मैं उनके काम कर रहा था, उन्होंने इसलिए मुद्दा बनाया ताकि इसको फंसा दें, इसके चक्कर में ये वापस अपने उसी धर्म में आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब उसका हाथ ही नहीं है। जी देखो, मैं काम अब कर रहा हूँ अगस्त में, और जबकि मेरे कागज मैंने तैयार करवा लिए थे जी अप्रैल में। काफी दिन का फर्क है। अब ये सारी झूठी बात है। अब करने को चाहे कोई कुछ भी करे, निकल मेरे हिसाब से ये गलत है। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ। और अगर हम ऐसे कोई छोटे बच्चे तो है ना जो मन चाहे जैसे कह कर बका लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मेरी उम्र काफी हो रही, 45 साल की उम्र है। मैं सब अच्छा बुरा भला जानता हूँ अपने बारे में। कितने बच्चे आपके, कितना परिवार? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। तो अब लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप इन बातों पे अफवाह ना फैलाएं ज्यादा। अकबर जबरदस्ती धर्म करवाया है, ये करवाया, इस्लाम धर्म जबरदस्ती कबूल करवाया, ऐसा कुछ नहीं है। सब झूठी बात है। मैं बिल्कुल अपने होश हवास में कह रहा हूँ और खुशी से कह रहा हूँ कि भाई सब इसको बात को यहीं खत्म कर दे, मुझे आराम से चैन लेने दें और परेशान ना करें हमें ज्यादा। और हम
ऊपर मालिक का नाम ले लेते हैं हमारा। जी किसी ने कोई दाब ना कोई दबाव ना कुछ ना है, वो गांव वाले ने ज्यादा जोर धर रखा हुआ पे या वजह से इन बात ने कह रहा ने कोई ऐसा कोई बात ना हमने खुद ने कबूल करो हर चीज। कोई इस्लाम धर्म या ना कहे कि पैसा लियो धेली लियो भाई कई पैसों जब कबूल करो जाए वो ऐसी चीज ही ना है जो कैसे कबूल करी जा सके। वाकई बराबर में कोई भी चीज कितने ही करोड़न में खेल रहो कोई वाय भी धर देगा जब भी ना झुक सके। तो ये सब झूठी अफवाहें, ऐसा कुछ भी ना है। तो हम यह चाहें। इसी परिवार की एक औरत रुखसार उर्फ रेखा कहती हैं कि इस्लाम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लालच देकर खरीदा जाए या इसे कोई किसी दबाव के चलते कबूल किया जाए। ये दिल और नियत का मामला होता है। अगर कोई दबाव में आकर मुसलमान बन भी जाता है तो वो असल में मुसलमान होता ही नहीं है। और यही सब इस मजहब की खासियत है, खुलूस यानी सिंसियरिटी। और सबसे अहम बात, ये परिवार न सिर्फ जुबान से बल्कि कानून की नजर में भी इस्लाम अपनाने गया था। उन्होंने बाकायदा एफिडेविट दिया, कोर्ट में अर्जी दाखिल की और अदालत ने उनकी मर्जी का एहतराम करते हुए उन्हें मजहब बदलने की इजाजत भी दी। तो अब बताइए, जहां अदालत, कानून और संविधान ने हरी झंडी दे दी हो, वहां ये फितना फैलाने वाले कौन होते हैं और ये कौन होते हैं इन पर सवाल उठाने वाले। असल बात यह है कि इन संगठनों को मुसलमानों का बढ़ना, इस्लाम का फैलना या लोगों का अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाना हजम नहीं होता। और इस मामले को लेकर उनका वही पुराना रोना धोना और ढोल ताशे पीटना, पंचायत करना, महापंचायत करना, लोगों को इकट्ठा करना और इस तरह की चीजें ये और पेश आएंगी। और अभी कुछ नेशनल चैनलों पर तो इससे लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। वही पुराना ड्रामा चलेगा, धर्मांतरण के शोर शराबे। और हाँ, जैसा हमेशा होता है, कुछ चैनल्स इसको तमाशा बना देंगे जहां बसंती और बसंता का नाच ही नाच नजर आएगा। मगर सच तो यह है कि इस तरह के ड्रामों से ना इस्लाम की हकीकत मिटेगी, न मेवात की पहचान बदलेगी। हाँ, इतना जरूर होगा कि ये ड्रामा करने वाले खुद को ही जलील करेंगे। क्योंकि याद रखिए, सच अपनी ताकत खुद है। और जब कोई मजहब मजबूरी से नहीं बल्कि मोहब्बत से अपनाया जाए तो उस पर पूरी दुनिया के इल्जाम भी धूल की तरह उड़कर गायब हो जाते हैं। बहरहाल, मेवात के खिलाफ ये फितना कोई नया नहीं है, लेकिन मेवात की सच्चाई आज भी वैसी ही है। ये सरजमीन मोहब्बत की है, जबरदस्ती और नफरत की नहीं। अल्लाह हाफिज।